والحمل يبغى له جمال والطيب يبغى له رجال ما تصرف له। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। काबा या काबा के आवरण को चूमना या छूना कैसा है, उसके बारे में अपडेट आया हुआ है। उसको छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। और अरब कंट्री में एक ऐसा देश जहाँ पे ये निर्धारित किया जाता है कि एक रूम में कितने गैर मुल्की एक साथ रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो कंपनी के ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। ड्रोन के द्वारा जो है सऊदी अरब में डिलीवरी का काम जो है वो शुरू होने वाला है। और एक चीज़ और बताई गई कि एक किसी मौससा या कंपनी में 50 से ज़्यादा वर्कर हैं तो उनके ऊपर एक नया नियम लागू किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। वो क्या होगा उसके बारे में अपडेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्री में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सऊदी अरब में अब होम डिलीवरी के कामों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये ड्रोन का इस्तेमाल जो कंपनी करेगी वो अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है जो विदेशों में किया करती है ऐसा, लेकिन सऊदी अरब में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन इसी साल बताया जा रहा है कि जो आखिरी तिमाही आएगा, आखिरी अरसे में इसी साल शुरू कर दिया जाएगा कि ड्रोन से जो है होम डिलीवरी, जो भी प्रोडक्ट या सामान लोग ऑर्डर करेंगे मंगाएंगे उनको जो है बिना किसी आदमी, कोई आदमी नहीं जाएगा देने, बल्कि ड्रोन जाएगा उनके घर तक, उनके रूम तक जो है उस सामान को पहुंचा के आएगा। करने वाली खबर यह है कि काबा के किस्वा या उसके आवरण को या काबा के दीवारों को जो है चूमना कैसा है। भाई जो लोग भी हज करने जाते हो या उम्रा करने जाते हैं वो ज़रूर ना ज़रूर काबा की दीवारों को चूमते हैं, उसको पकड़ के रोते हैं, या फिर उसके आवनर को जो किस्वा होता है उसको जो है पकड़ के चूमते हैं, या फिर मुकाम इब्राहिम को भी जाके चूमते हैं या चूमने की कोशिश करते हैं। अभी इन सब चीज़ों पे एक अपडेट आया हुआ है। बताया जा रहा है जो हरमन सरफैन के जिम्मेदारान हैं उनके तरफ से जो जनरल अथॉरिटीज़ हैं वो बताए हैं कि जो भी तीर्थ यात्री आएँ तो ये जो काबा के शरीफ के दीवारों को चूमते हैं या फिर किस्वा या आवनर को चूमते हैं उन सबको चूमने से परहेज़ करें, बचें। ये गैर इस्लामिक काम है। इस्लाम में ये अभी तक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि दीवारों को चूमना चाहिए। हाँ, हजर अस्वद को आपको ज़रूर चूमना चाहिए अगर मौका मिले तब। भीड़ ज़्यादा है तो चूमने से परहेज़ करना चाहिए। और जो लोग वहाँ पे अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं, यानी तेज़ आवाज़ में कुछ भी दुआ ही लोग पढ़ते हैं, तो आवाज़ों को भी वहाँ अपने बुलंद न करें, आवाज़ को लिमिटेड रखें और भीड़ भाड़ ना होने दें। और जब भीड़ की स्थिति हो उस स्थिति में तो परहेज़ करें कि आपको हरजे अस्वद को जो है वो नहीं चूमना है। संज्ञा अस्वद जिसको बोलते हैं उसको चूमने से परहेज़ करने के लिए भी बोला गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से। तीर्थयात्री जो भी वहाँ पे आते हैं, यानी जो लोग भी उम्रा करने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे हज करने के लिए, उन लोगों से ये अपील की गई है। आप लोग इससे क्या समझते हैं, क्या मतलब इसकी चीज़ें हैं, ये सही है क्या कि काबा या उसके आवरण को छूना जो है ये गैर इस्लामिक है, नहीं छूना चाहिए, सुन्नतों से पॉसिबल नहीं है, मतलब कहीं जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी लोग करते हैं और इससे बचना चाहिए। ये चीज़ें हो रही थी तो वहाँ के जो है जो भी मतलब जिम्मेदारान हैं उन लोगों ने लोगों से अपील किया है कि ना चूमें। दूसरा एक अच्छी खबर यह है कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के एरिया में आप जो है खरीद सकते हैं, यानी अगर आप गैर मुल्की हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, परमानेंटली या टेम्पोररी दोनों तरह से ये जो है अवेलेबल हो गया है। और जो भी गैर मुल्की हैं कहीं ना कहीं अच्छी एक खबर है कि उन सब जगहों पे इन्वेस्ट करना या फिर अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीद के रख लेना ये काफ़ी बड़ी बात है। एक अगर कोई बिल्डिंग में एक घर ही मिल जाए तो बड़ी बात है। और गैर मुल्कियों के लिए सबका सपना होता है, जो मुस्लिम है खास करके, कि भाई मक्का मदीना में अपना रहने का कोई इंतज़ाम हो जाए। तो अब जो है ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं फॉरेनर वो चाहें तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सऊदी अरब के एक फार्मेसी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जो है जो मतलब दवाई या कुछ परचेज करने के लिए सेलिब्रिटी लोगों को बुलाया गया, मतलब ये ऐड करवाया गया, एडवर्टाइजमेंट। और सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं ना, टिकटॉकर या जो भी मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह पे, उन लोगों को बुलाया गया और घोड़े से सवार होकर वो एंट्री करते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं। लेडीज़ और जेंट्स, यानी इसमें लड़का लड़की दोनों को देख सकते हैं, ब्लर किया गया फ़ोटो। ये लोग ऐसा किए गए तो इस पर जो है इसका वीडियो वायरल हुआ, वीडियो बनाए लोग, और सऊदी अरब में इसके ऊपर जो है बात होने लगी, बहस होने लगी कि ये कहाँ तक जायज़ है, कि एडवर्टाइजमेंट की हद कहाँ तक होती है, उसको तो निर्धारित करो। तो बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट के हद में नहीं आता, ये वायलेशन है और ऐसा करने वालों को जो है कड़ी सज़ा भी मिलेगी। तो जो लोग भी नए नए तरीके अपनाते हैं कि भाई हम ऐड करें, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट करें ताकि पब्लिक का जो है अट्रैक्शन मिले, हमारे तरफ ध्यान केंद्रित हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नाकाबिले बर्दाश्त या ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई जानवर, घोड़ा एक जानवर ही होता है और किसी मॉल में या फार्मेसी में लेकर घुसा देना और घुसवा के वहाँ पर अपना जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराना, प्रचार प्रसार कराना, ये सरासर गलत बताया गया है। ऊँट चराने के एवज में एक सऊदी नागरिक
नागरिक को जो है वायलेशन के तहत गिरफ्तार किया गया है किंग अब्दुल अजीज रॉयल रिजर्व से। इसके ऊपर ये लगा कि भैया किसी भी रॉयल रिजर्व में आप ऊँट या बकरी वगैरह या भेड़ वगैरह नहीं चरा सकते हैं, चराएंगे तो आपको जुर्माना भरना होगा। जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करती हुई स्पेशल फोर्सेज होती हैं, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी वाले, वो पकड़ लेते हैं। अब 40 ऊँट पकड़े गए हैं, एक सऊदी नागरिक चरा रहे थे, उसके जिम्मेदार वही थे, और एक ऊँट पे 500 रियाल का फ़ाइन लगता है। अब आप गुना कर लीजिए कितना लगेगा, इतना भयंकर फ़ाइन लगता है। तो जो गैर मुल्की भी चराते हैं ऊँट बकरी भेड़, भारी तादाद में है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी रॉयल रिजर्व में अपने ऊँट या भेड़ बकरियों को न घुसने दें। बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ने राबिग रीजन से एक सऊदी सिटीजन को अरेस्ट किया है। ये सऊदी सिटीजन जो है फिशिंग कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। अब देखिए मछली पकड़ने का सबको शौक होता है, गैर मुल्की भी होते हैं, वो भी जाते हैं कहीं भी जाके मछली पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ एरिया जो ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको नहीं जाना है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, वहाँ पे फिशिंग के लिए आपको जाना ही नहीं है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, चले जाते हैं कि भाई कहीं भी मछली तो मारना है, हम कौन सा कुछ क्राइम कर रहे हैं। इस पर भी पकड़ लिया जाता है वहाँ पे, और पकड़ के फिर आपको जो है सजा दी जाती है, आपके ऊपर फाइन जुर्माने लगाए जाते हैं। सऊदी अरब में उन कंपनियों को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट के द्वारा नोटिस दिया गया, उनको बताया गया है जिन कंपनियों में 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर हैं, उन लोगों को बोला गया है कि भैया आप अपना ट्रेनिंग डेटा जो है वो कीवा के प्लेटफॉर्म पे जरूर सबमिट करें। एक ट्रेनिंग का आपको सेक्शन रखना होगा जिसमें आपके जो वर्कर होंगे उनको ट्रेनिंग देना होगा। ये खासकर इसलिए किया जा रहा है कि सऊदी नागरिकों को जब काम पे लगाया जाए तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए। 50 या 50 से ज़्यादा रखने वाले कंपनियों पे ये लाजिम है कि उनको जो है इस प्रोसेस के तहत होके गुजरना है और रखना है, नहीं तो जो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। तो ये चीज़ें जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो अपने बाहरी लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, लेकिन एक अलग से उसका जो है पूरा सेक्शन बना के रखना अब ज़रूरी हो गया है। और ख़ासकर में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सऊदी नागरिक काम करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए या उनको सब समझाने बुझाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए ये सब चीज़ें रखना और करना ज़रूरी है। और इस सब का डिटेल्स जो है कीवा के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करने के लिए बोला। वीडियो के आखिर में बात करते हैं, काफ़ी अच्छी अपडेट आई हुई है एक अरब कंट्री से, एक GCC कंट्री से, कुवैत से। अगर ऐसा वहाँ पे होने लगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गैर मुल्की लोग जो भी जाते हैं अरब कंट्री में कहीं भी, आप कई जगह ऐसा देखेंगे कि एक एक रूम में 10-10 लोग 8-8 लोग को ठूस दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है, उसमें वो लोग रहते हैं उनके रहने के लिए, कि उसमें उनको सुविधा अच्छी मिले, रहने में सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, आसानी से जो है रह सकें। ये चीज़ निर्धारित किया गया है कुवैत में अब कि एक रूम में मात्र 4 ही गैर मुल्की रह सकते हैं, 4 ही लोग रह सकते हैं। 4 से ज़्यादा अगर रखेगा कोई भी कंपनी वाला तो उसके खिलाफ वायलेशन के चार्जेस लगेंगे। हाँ, अगर आपके पास रिहाइश नहीं है तो 4 से ज़्यादा मत रखिए। अपने वर्कर को जो है उसकी सैलरी का 15 से 25% मुहैया करवाइए कैश में, या उसके सैलरी में ऐड करके भैया आप अपना हाउसिंग कहीं ढूंढ के रहो आराम से। मतलब उसको हाउसिंग अलाउंस आप दीजिए। अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं एक रूम में 4 आदमी, 4 से ज़्यादा करने के लिए जो भी रहेंगे तो उनको आप प्रोवाइड करिए, या तो एक ही रूम प्रोवाइड करिए जिसमें 4 लोग रहें। ये चीज़ निर्धारित करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। बहुत ठेल के एक रूम में कितने लोग रह जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर हर पूरे गल्फ़ कंट्री में एक नियम ऐसा हो जाए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, नियम रूल तो बहुत हैं लेकिन उसको फॉलो किया जाए और फॉलो करवाया जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, ताकि उनको जो है उनका स्टैंडर्ड, उनका लेवल, जो भी वर्कर लोग हैं उनको जानवर ना समझा जाए, वो भी इंसान है, और अच्छे से उनकी जो सुख सुविधाएँ होती हैं, जो रहने की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो दी जाएँ। इस पर काम किया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको जो है ज़मीनी स्तर पर फॉलो करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर होता है तो अच्छा रहेगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं सुख अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।